Next question is from paragraph. Now the paragraph is light guidance in an optical fiber can be understood by considering a structure comprising of the thin solid glass cylinder of refractive index N1 surrounded by a medium of lower refractive index N2. Right? The light guidance in the structure takes place due to successive. This is the इनर स्ट्रक्चर N1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका है आउटर जिसको क्लैडिंग बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. नाउ द लाइट गाइडेंस in the structure takes place due to successive total internal reflection at the interface of the media N1 and N2 as shown in the figure. देखिए ये N1 है और ये N2 है और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके चलते ये हो रहा है सर. All the rays within the angle of incidence I is less than a particular value, say Im, are confined in the medium of the refractive index N1. The numerical aperture Na of the structure is defined as sin of Im. देखिए ये दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका, ठीक है, जो भी होगा एक क्रिटिकल वैल्यू होगा उसको, जिसको हम लोग बोलेंगे Im, और साइन ऑफ Im को हम डिफाइन करेंगे Na. मतलब साइन Im को the numerical aperture, this is Na is equal to sine of Im. This is sine of Im, right? And the numerical aperture Na of the structure is defined as sine of Im. Now the question is, for two structure, namely S1 with N1 is equal to 40 under 40 by 4 and N2 is equal to 3 by 2, and second structure S2 with N1 is equal to 8 by 5 and N2 is equal to 7 by 5, and taking the refractive index of water to be 4 by 3 and that of air to be 1, the correct options is are Na of S1 immersed in water in the same as that of S2 immersed in the liquid of refractive index 16/3√5, और ये सारे ऑप्शन हैं जिसको एक एक करके हम चेक करेंगे. Na of S1 immersed in a liquid of refractive index 6/√15 is the same as that of S2 immersed in water. Thirdly, Na of S1 placed in air is the same as that of S2 immersed in a liquid of refractive index 4/√15, and Na of S1 placed in air is the same as that of S2 placed in water. Right? अब दोनों स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लोग Na कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल एपर्चर. अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं. द फर्स्ट वन इज S1 और S1 के लिए N1 क्या है, √40/4, या इसके लिए N1 is equal to √45/4 and N2 is 3 by 2 and N2 is 3 by 2, right? And second structure is S2, यहाँ पर दिया हुआ है S2, जिसके लिए N1 is equal to, S2 के लिए N1 is equal to 8 by 5 and N2 is equal to 7 by 5. अब दिया है सेकेंड केस में ये कि दिस स्ट्रक्चर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड सेकेंड केस में इन एयर. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3. तो ये मीडियम है, उसका हम एंट्री मान लेते हैं. in water is equal to 4/3 and in air is equal to 1, right?
अब आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें हमारे सारे ऑप्शन में न्यूमेरिकल एपर्चर दिया हुआ है। अब ये देखिए सिंपल जस्ट हम इसकी बात करें ना, यहाँ पर अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। नाउ दिस पार्ट इधर N2 है एंड दिस इज N1, राइट। ये सराउंडिंग मीडियम है, दिस इज सराउंडिंग मीडियम, इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज N3, सराउंडिंग मीडियम इज N3। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, सपोज दिस एंगल इज I, राइट, और ये I IM से छोटा ही होगा, तो साइन IM से छोटा होगा। अब यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, ये टोटल इंटरनल, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा डिफरेंट मीडियम में। सपोज दिस एंगल इज R, दिस एंगल इज R, एंड ये है दोनों का इंटरफेस N1 और N2 का। नाउ दिस इज द नॉर्मल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस R, ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस R, राइट। अब देखिए अगर यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, नाउ फर्स्ट कंडीशन, वन मोर कंडीशन इज देयर कि यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, इस सर्फेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए, दिस थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थीटा सी। तो फॉर TIR टू टेक प्लेस, TIR टू टेक प्लेस, फॉर TIR टू टेक प्लेस क्या होना चाहिए, दिस थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू थीटा सी, राइट। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए ये, और थीटा सी का वैल्यू क्या होगा, दिस इज 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू। तो म्यू क्या हो जाएगा इसका, देखिए म्यू N1 बाई N2, तो दिस इज N1 बाई, या इसको ही हम लोग कहें कि दिस इज साइन इनवर्स थीटा सी, राइट, एंड दिस इज साइन इनवर्स थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई म्यू होता है। तो उसको ज्यादा यहाँ से ऐसे कर लें हम कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, राइट। यहाँ से ये थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए। और क्या होता है यहाँ पर कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू, और यहाँ का क्या हो जाएगा N1 बाई N2 हो जाएगा। यहाँ का दिस इज N1 बाई N2, राइट। तो ये देखिए बाई N2 है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं N2 बाई N1, दिस इंप्लाई साइन थीटा सी या थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाई N1, राइट। थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाई N1, ये N2 ये मीडियम है और N1 ये इनर वाला मीडियम है, राइट। अब देखिए अभी एक चीज हमने क्या बताया था कि यहां से ये देखिए इस पॉइंट पर थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस R, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस R। अब देखिए यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे इस सरफेस पर, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट दिस सरफेस एट दिस पॉइंट P। अगर इसका हम नाम देते हैं P, तो क्या हो जाएगा, देखिए N3 साइन I, N3 साइन I इज इक्वल टू N3 साइन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 साइन R, N1 साइन R, राइट, दिस इज N2 N1 साइन R। और साइन R को क्या हम लिख सकते हैं, साइन R को क्या लिख सकते हैं, यहां से
देखिए थीटा माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ये हो जाएगा कि साइन r विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस, देखिए r यहाँ से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, साइन r विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन r को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू n1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इन टर्म्स ऑफ इसमें करें तो साइन थीटा सी का वैल्यू, अब ये देखिए ये अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये इक्वल होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए ये वाला पार्ट। तो अगर इक्वल ये हम इक्विलिब्रियम लेकर के चल रहे हैं तो n1 cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू n1, और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए ऐसे sin थीटा c इक्वल टू n2 बाई n1 है, ये करें अल्टीमेटली इसको किसी से ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू ऐसे स्नेल्स लॉ ये होगा, और ये पार्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू, राइट, साइन थीटा सी। तो यहाँ पर अगर थीटा सी की हम बात करते हैं तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, दिस विल बी मिनिमम इक्वल टू होना चाहिए, और ये हो जाएगा n1, और साइन थीटा सी अगर n2 बाई n1 है तो कॉस थीटा सी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, राइट। अब देखिए अब इस फिगर को मिटा देते हैं हम यहाँ से, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए n1 से n1 कट जाएगा, ये देखिए n1 से एलसीएम लेंगे तो n1 कट जाएगा, तो दिस इज अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, राइट। अब देखिए यही साइन आई यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इधर में कि द न्यूमेरिकल एपर्चर Na ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज साइन IM, राइट। तो अगर इसकी हम बात करें कि साइन IM यहाँ से जिसको Na की बात करेंगे, देयरफॉर Na न्यूमेरिकल एपर्चर दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ IM, तो क्या हो जाएगा साइन IM क्या हो जाएगा इतना बाई n3, तो दिस इज n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई अंडर रूट में हो गया बाई n3, राइट। तो Na का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, Na इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर बाई n3। अब देखिए अब यहाँ से हम निकालते हैं 1 और 2 दोनों मीडियम के लिए निकाल लेते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, यहाँ पर दिया हुआ है S1 के लिए। तो देखिए इस पार्ट को हम लोग अगर ये कर दें को मिटा देते हैं, अब देखिए देयरफॉर Na1 क्या हो जाएगा मीडियम 1 के लिए, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा n1। अब देखिए यहाँ पर Na1 अगर हम निकालें Na1 तो दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ IM, और मीडियम 1 के लिए क्या है देखिए n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, देखिए n1 क्या है रूट 45 बाई 4, तो रूट 45 बाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट 45, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, राइट। तो 45 बाई 16 माइनस अब ये कितना हो जाएगा n2 दिया है 3 बाई 2, तो दिस इज 9 बाई 4, और इसको 16 करने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा दिस इज 45 माइनस 9 4 या 36, तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा दिस विल बी 9, राइट, दिस विल बी 9 बाई 36, देखिए 9 बाई 16 अंडर रूट 9 बाई 16, तो दिस Na1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 बाई 16 विच इज इक्वल टू 3 बाई 4। Na1 का वैल्यू, अच्छा दिस Na1
और डिवाइडेड बाई N3 है, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई N3 यहाँ पर है, तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू, यह रहा है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9/16/N3 which will be equal to 3/4N3 which will be equal to 3/4N3। अब यहाँ पर देखिए Na1 is equal to 3/4N3, right? Similarly, come for Na2। Na2 की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर 2 के लिए, Na2 इज इक्वल टू, देखिए Na2 क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2 स्क्वायर बाई 3, 1/N3 कर लेते हैं इसको, पहले छूट जा रहा है ये, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब ये देखिए N1 N2 के लिए क्या है, 8/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64/25 माइनस N2 कितना है 7/5, तो 7 7 जा 49/25, ये हो गया, राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू 1/N3 इंटू, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 49, कितना हो जाएगा ये 64 माइनस 49, यहाँ से 64, 14 माइनस 9 5, तो दिस विल बी 15, 49 एंड 15 64 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये 25, राइट? तो देखिए दिस विल बी इक्वल टू, अरे 15, 3 into 5, दिस इज 15/5 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाई 5N3, N3 है 1/N3, 15 का अंडर रूट 15 हो गया, रूट 5 का 5 हो गया, तो दिस इज अंडर रूट 15/5, ये हो गया हमारा। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है रिजल्ट, राइट? नाउ कम एंड चेक, Na of S1 immersed in water, water means A, वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, N3 वाटर में क्या होगा 4/3, क्योंकि अब ये वाटर में अगर इमर्स करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो N3 है, दिस इज N3, ये मीडियम का दिया हुआ है, तो वाटर में ये करेंगे तो N3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, N3 इज इक्वल टू 4/3 वाटर के लिए, ठीक है? तो फॉर टू स्ट्रक्चर नेमली S1, ये हो गया। नाउ ऑप्शन ए, Na of S1 immersed in water, that is S3 is equal to N3 is equal to 4/3, as that of S2 immersed in a liquid of refractive index। तो चलिए Na of S1 चेक करते हैं immersed in water, तो Na S1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, therefore this is 3/4 और N3 का वैल्यू क्या है 4/3, 4/3, दिस विल बी इक्वल टू, दिया हुआ है दैट ऑफ H2 इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, तो ये क्या हुआ, ये 3 ऊपर चला गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये कितना हुआ, फर्स्ट पार्ट Na of S1 immersed in water, ये Na of S1, इसको हम लोग ऐसे लिखते चलें, therefore Na of S1 immersed in water क्या हो जाएगा, दिस विल बी Na1 of S1 मतलब Na1 हुआ, ठीक है? तो दिस इज 3/4, N3 वाटर में है, तो वाटर का क्या दिया 4/3, तो दिस विल बी हाउ मच 9/16, राइट? एंड सेम है H2 immersed in liquid of refractive index 16/, तो Na of H2 immersed in a liquid of refractive index ये दिया हुआ है, तो N2 का क्या है
√15 डिवाइडेड बाई 5 और N3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 3√15, राइट। तो डिवाइडेड बाई वाला टर्म क्या चला जाएगा, दिस इज 3 इंटू 15, राइट। ये हो गया हमारा। तो 16 डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए, अब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी √15 बाई 5, ये हो गया। और दिस इज 16 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √15 है, दिस इज 3 इंटू √15। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 15 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा, तो दिस इज ऑल्सो 9/16, राइट। तो Na of S1 immersed in water equal to Na of S2 immersed in a liquid of refractive index 16/3√15, ये दोनों सेम हो गया, इसलिए क्या हुआ हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। देयरफॉर ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिमिलरली कम फॉर ऑप्शन 2। ऑप्शन बी की हम बात करें, दिस इज इक्वल टू 9/16। चलिए अब बी की बात करें। बी में हमारा क्या है, Na of S1 immersed in a liquid of refractive index is में, तो Na of S1 क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4 और N3 का वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/√15, तो इंटू 6 और √15 ऊपर चला जाएगा, ये हुआ, राइट। अब ये कितना हुआ, 3 2 जा 6, तो दिस इज √15/8, दिस इज √15/8। और यहां पर क्या हुआ, H2 इमर्ज्ड इन वाटर, H2 इमर्ज्ड इन वाटर क्या हो जाएगा, H2 √15/4/3, तो इसका वैल्यू कितना आया 3/4√15, 3/4√15। अब देखिए ये अगर इन दोनों को करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल है, तो हमारा ये ऑप्शन बी क्या हो गया, बी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, राइट। नाउ कम फॉर सी, Na of S1 placed in air, तो Na of S1 placed in air, राइट। सी की बात करें, Na of S1 placed in air, एयर का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज 3/4 इंटू N3 एयर का 1 हो गया, तो दिस विल बाई 3/4, राइट। अब चलिए सेम एज H2 इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/√15, H2 का चले तो दिस इज √15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू N3, 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू N3 का दिया हुआ है 4/15, राइट। Na of S1 placed in air, तो ये हो गया 3/4, और Na2 of H2 immersed in liquid of refractive index 4/15, तो इंटू 15 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 15 बाई कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4√15 है, तो 15/5 इंटू 4, 5 3 जा, सो दिस इज 3/4, देखिए दिस इज 3/4, तो देयरफॉर सी इज ऑल्सो करेक्ट। और डी की बात करेंगे हम, डी की बात करेंगे Na of S1 placed in air, तो इसी को हम डी कर लेते हैं, इसी ऑप्शन को डी कर लेते हैं। Na of S1 placed in air, एयर में है तो N3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4, N3 इज इक्वल टू 1। Na of S1 placed in air is same as that of H2 placed in water, और H2 कितना आ जाएगा, देखिए √15 डिवाइडेड बाई 5, और वाटर का क्या हो जाएगा 4/3, राइट। तो ये 3√15/4, तो ये इन दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज रॉन्ग।
तो ये देखिए कितना ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। नाउ अब इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, if two structure of same cross section area but different numerical aperture, Na1 and Na2, Na2 is less than Na1, are joined longitudinally। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, राइट, और यहाँ पर ये हम करें, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस IM, और यहाँ पर दिया हुआ है कि बट डिफरेंट न्यूमेरिकल एपर्चर Na1 एंड Na2 आर ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनली, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये है हमारा, अगर इसको हम सेकेंड स्ट्रक्चर इज दिस वन, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लॉन्गिट्यूडनली ज्वाइन है, सॉरी ज्वाइन लॉन्गिट्यूडनली, यानी इसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ज्वाइन करें, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए अब यहां से इसमें दिस इज Na1 एंड Na2, यहां से गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां से आया ऐसे, फिर यहां से ऐसे जाएगा, और फिर यहां से ऐसे होगा। तो अगर इस पॉइंट की हम बात करें, राइट, तो दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस IM2, राइट। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये Na1 इसमें से यहाँ पर IM का वैल्यू जिसके लिए लेस होगा, देखिए एक चीज यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि अगर सिंपल हम आपको बता देते हैं, यहाँ से देखिए कि अगर सपोज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो इफ I इज लेस, अगर I का वैल्यू कम होगा तो R का वैल्यू भी कम होगा, राइट, R का वैल्यू कम होगा। और यहां से हम थीटा C की बात करें, थीटा की बात करें, तो थीटा क्या होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस R। तो इफ यहां पर हम लिखें कि इफ I इज लेस R विल ऑल्सो बी लेस, और जब R लेस होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी मोर। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इसलिए I जितना कम रहे क्या होगा, उतना ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। रे सेकेंड मीडियम में ही, इसी में उतना ही I का वैल्यू जितना ही कम रहेगा, रे क्या करेगी, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारा IM का वैल्यू कम हो इस कॉम्बिनेशन के लिए, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहेगा। IM का वैल्यू कम हो, और उसके लिए जरूरी है कि IM क्या है, साइन ये है, तो उसका कम से कम वैल्यू वाला ऐसा हम ये चूज करेंगे हमारा कि जिसमें IM का वैल्यू कम से कम हो, यानी उसमें न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू कम से कम हो। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो प्रॉब्लम है अपना कि टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट डिफरेंट न्यूमेरिकल एपर्चर Na1 एंड Na2 इज लेस देन Na1 दिया है, और ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनली द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर इज। तो हम कंबाइंड किसका लेंगे, जिसके लिए न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू कम हो, राइट, और न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दिया हुआ कि Na2 इज लेस देन Na1, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू हो जाएगा इट इज इक्वल टू Na2, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। देखिए एक बार फिर समझिए, मतलब है कि जाहिर सी बात है कि अगर एक पाइप से या एक अगर स्ट्रक्चर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए जा रहा है, और दूसरे को अगर लॉन्गिट्यूडनली हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन बाधित नहीं होना चाहिए, राइट, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें भी हो। और उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारा, अब देखिए डिपेंड करता है I पर, I को डिफाइन किया है ये Na, I को डिफाइन किया है Na से। तो देखिए अगर I कम होगा तो R भी कम होगा,
राइट सिलेंस अप्लाई करेंगे और थीटा ज्यादा होगा, तो थीटा जब ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, थीटा जब ज्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, और ये पूरी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते जाएगा कहीं भी अफेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे छोटा Na का वैल्यू लेंगे, और यहाँ पर सबसे छोटा Na का वैल्यू Na2 है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल अपर्चर होगा दैट विल बी Na2, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू।